सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता रुमलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। पटल पर पधारे हुए देश के सर्वश्रेष्ठ गीतकारों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इन 4 लाइनों से मैं आपका हृदय से पुनः स्वागत करता हूं कि एहसासों की दिलकश दुनिया मिलकर यार सजाते हैं। एहसासों की दिलकश दुनिया मिलकर यार सजाते हैं। आसमान से छीन सितारे धरती पर ले आते हैं। आसमान से छीन सितारे धरती पर ले आते हैं। अपने मन की हर बातों को हम सब मिलकर आज सुनाते हैं। आओ यारों महफिल सजाएं, गीत झूम कर गाते हैं, गीत झूम कर गाते हैं, गीत झूम कर गाते हैं। तो मैं सरस्वती वंदना से पहले अगर अध्यक्ष महोदय कहें तो मैं परिचय सबका दे दूं या सरस्वती वंदना पहले करा लें? नहीं, आप परिचय दे दीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, आज की गोष्ठी के जो अध्यक्ष हैं वो देश की पावन नगरी हरिद्वार से आदरणीय सबके लाडले गीतकार आदरणीय भूदत्त शर्मा जी आज की अध्यक्षता काव्य गोष्ठी की कर रहे हैं। उसके पश्चात मेरी बगल में बैठे हुए मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं आज के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय प्रकाश जी सूना, जो कि गजलों के बादशाह भी कहा जाता है इनको। आप मुजफ्फरनगर यूपी से हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उसके पश्चात हमारे पास में जो हैं मुख्य अतिथि के पास में जो बैठे हुए हैं आज के विशिष्ट अतिथि विवेक कविशर जी, जो कि दिल्ली से हैं। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उसके पश्चात अध्यक्ष महोदय से बिल्कुल विपरीत महेंद्र कुमार जी विश्वकर्मा बैठे हैं, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप बहुत अच्छे गीतकार हैं और आवाज के धनी हैं।
सबके मध्य में हमारे बीच में है पंकज जौहरी जी, जो कि रुड़की से IITN हैं और इस समय मुंबई में बैठ करके लोगों को IITN के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें इसमें सफलता दिलाते हैं। तो आज की इस काव्य गोष्ठी का प्रारंभ मैं महेंद्र जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का आगाज करें। महेंद्र जी विश्वकर्मा, सरस्वती वंदना कीजिए सर। कृपया सभी लोग माइक बंद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है सर। चलिए, थैंक यू। हम अपना प्रस्तुतिकरण दें। हाँ सर। अच्छा, चलिए, एक छोटा सा गीत है श्रृंगार पर्व। सरस्वती वंदना वो के अभी लिए सुन नहीं पाए, वो सरस्वती वंदना का सुन नहीं पाए, वो सरस्वती वंदना जो सरस्वती वंदना के लिए आपको पूरा। अच्छा, सरस्वती, अगर नहीं हो तो मैं कर दूंगा, आप हेलो, पूछ लीजिए। सरस्वती वंदना करनी है, हम कर देते हैं, 1 मिनट। हाँ कर दीजिए सर, कर हमें दीजिए। सुन नहीं पाए हम। कोई बात नहीं। नहीं, हम कर दे रहे हैं, है मेरे पास, थोड़ा सा समय दे। स्वागत है सर जी। हमारे साथ। चलो, हम सुन नहीं पाए थे। हमारे साथ मुकेश कुमार जी अनुरागी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी, बहुत बहुत आपका आभार। आप हमारी काव्य गोष्ठी में आई, आपका मैं हृदय से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हाँ सर, बस थोड़ा सा समय हम ढूंढ लें। हाँ, सुना रहे हैं। सरस्वती वंदना है। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है? बराबर आ रही है। चलिए, एक सरस्वती वंदना है। सप्ततलों में ताल छंद नव, वीणा वादिनी वरदे। हम फिर से बोल रहे हैं इसको। वीणा वादिनी वरदे, सप्ततलों में छाल छंद नव, सप्ततलों में ताल छंद नव, नवल नवल ज्योति नव, स्वर कंठों में भर दे, वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे, सप्ततलों में ताल छंद नव, नवल नवल ज्योति नव, मृदंग ढोल कर ताल झाल, मृदंग ढोल कर ताल झाल, शंख सरोद वीणा जो नाल, मृदंग ढोल कर ताल धाल, शंख सरोद वीणा जो नाल, ध्वनि सप्त दीप भर दे, वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे, बागेश्वरी विमला वीणा पाणी, गिरा भारती श्वेतांबरा स्वरा, तब नाम सफल कर दे, वीणा वादिनी वरदे, हे हंस वाहिनी, हे शारदे माँ, हमारी वाणी को तार दे माँ, सब जग मंगल कर दे, वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पटल पर माँ वीणा वादिनी आ गई है, सरस्वती माँ पधार गई हैं, और अब मैं इस कार्यक्रम को, काव्य गोष्ठी को प्रारंभ कर रहा हूँ।
इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय पंकज जौहरी जी को। वे हमें और अपनी प्रस्तुति से इस पटल को महकाएं। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही होगी। हाँ, मैं म्यूट पर था। हाँ, ओके। तो अभी अभी स्वतंत्रता दिवस निकला है, तो स्वतंत्रता दिवस पर मैंने कुछ लिखा था, वो मैं अवश्य सुनाना चाहता हूँ। वैसे मेरी रुचि तो हास्य रस में रहती है, तो लेकिन पहले ये मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद अगर समय बचा तो हास्य रस भी सुना। स्वागत है सर। तो स्वतंत्रता दिवस पे होता क्या है, स्वतंत्रता दिवस आते ही पता नहीं क्यों हम सब में वीर योद्धाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जिधर देखो उधर वही सब बातें चल रही होती हैं कि लहू बहा देंगे, सीना चीर देंगे, सरहद पर बलिदान दे देंगे, झंडे के लिए कुर्बान हो जाएंगे। तो मैं एक साधारण सा मेरा एक प्रश्न है कि क्या देश के लिए कुछ करने के लिए सरहद पर जान देना आवश्यक है? सरहद पर तो हमारे वीर जवान सीमा पर सन्नद्ध तैनात हैं, और हम जैसे नौसखी अगर वहां पहुंच भी गए तो उनका काम बिगाड़ कर ही आएंगे। तो प्रश्न ये है कि क्या हम जिंदा रहते हुए देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? तो आज से हम एक नई कोशिश करेंगे। आज से हम वतन के लिए मरेंगे नहीं, आज से वतन के लिए जिएंगे हम। तो मेरी हाँ, तो प्रस्तुत है मेरी रचना, जिएंगे हम। बहुत बस हाँक ली डींगे, गुजर अब कुछ करेंगे हम, नहीं मर मिट सके फिर भी निशान जलवा करेंगे हम। तो जीते जी हम वतन के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप देखेंगे तो मेरे पूरी रचना में आपको अपने आसपास की घटनाएं दिखाई देंगी, हमारे आसपास की रोज होने वाली घटनाएं जो हम हर क्षण प्रति क्षण, हर दिन, हर रोज, हर समय देखते हैं, कि इग्नोर कर देते हैं। उन्हीं छोटी छोटी घटनाओं में अगर हम थोड़ा सा बदल जाएं तो हम देश को एक देश में क्रांति ला सकते हैं और देश को सुनहरे अक्षरों में अपने देश का नाम लिख सकते हैं। तो वो छोटी छोटी बातें क्या हैं जो हम रोज देखते हैं कि नहीं फैलाएं अब कचरा, न फैलाने किसी को दें, फिजा को कर दिया मैला, सफाई में बसेंगे हम, नहीं धक्का किसी को दे, न कोई जोर जबरी हो, बहुत करतब किया अब से, कतारों में बसेंगे, कतारों में रहेंगे हम। और क्या करते हैं कि कसे ना फतिया अब हम, नहीं कुछ छेड़खानी हो, कसे ना फतिया अब हम, नहीं कुछ छेड़खानी हो, बुरी आदत भुलाकर अब शराफत में रहेंगे हम, और खुला छूटे ना अब नलका, खुला छूटे ना अब नलका, न फेंकें गंद नदियों में, न इस जीवन की बर्बादी को अब हरगिज सहेंगे हम, और रखें कानून सिग्नल का, ड्राइविंग करते समय कि रखें कानून सिग्नल का, नहीं हो फोन पर बातें, रखें कानून सिग्नल का, नहीं हो फोन पर बातें, और सड़क बाईं तरफ की हो, ये कब समझा करेंगे हम। ये छोटी छोटी बातें हम अगर सुधार लें तो देश हमारा कितना सुधर जाएगा। हमको जान देने की सरहद पर जाकर जरूरत नहीं होगी कि करेंगी जो भी सरकारें वो सरकारों को करने दें। हम रोज दिन रात झगड़ा करते रहते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करना चाहिए था, वो करेंगी जो भी सरकारें वो सरकारों को करने दें, करेंगे काम हम अपना, लो सरकारें चुनेंगे हम, और कमाएं हम सफेदी में, करें महसूल ना चोरी, कमाएं हम सफेदी में,
करें महसूल ना चोरी, चलो हम ठान ले रिश्वत, न लेंगे अब न देंगे हम, चलो हम ठान ले रिश्वत, न लेंगे अब न देंगे हम। और अर्ज किया है कि तरसते गांव बिजली को चला छोड़े हैं हम पंखा, और हिफाजत सब वसीलों की अमल में ला रखेंगे हम, हिफाजत सब वसीलों की अमल में ला रखेंगे हम। और एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर कुत्ता घुमाते हैं तो मैला हम उठाएंगे, अगर कुत्ता घुमाते हैं तो मैला हम उठाएंगे, जो आवारा को रोटी दें उसे भी साफ कर दें हम, कमाए अन्न मेहनत से, कमाए अन्न मेहनत से, तरक्की मुल्क की तबही, कमाए अन्न मेहनत से, तरक्की मुल्क की तबही, और खिलाए मुफ्त रेवड़ियां उसे ना वोट देंगे हम, खिलाए मुफ्त रेवड़ियां उसे ना वोट देंगे हम। और वतन का नाम रोशन हो जरूरी है नहीं मरना, वतन का नाम रोशन हो जरूरी है नहीं मरना, वतन के वास्ते जौहरी सलीके से जिएंगे हम, जिएंगे हम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब अगर इजाजत हो तो मैं अपना फेवरेट, मेरा हास्य हाँ, रस है, बिल्कुल 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 सुनाना सर। चाहूंगा। मैं आपकी थोड़ी मैं आपकी इस रचना पर एक दो लाइन मुझे याद आ गई है, जी वो मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा जी कि भ्रष्टाचार का साम्राज्य यहाँ, भ्रष्टाचार का साम्राज्य यहाँ चहुं और मक्कारी है, नेता मंत्री संतरी हो चाहे कोई अधिकारी है, तनिक स्वाद के खातिर कैसे बन रहे अत्याचारी हैं, तनिक स्वाद के खातिर कैसे बन रहे अत्याचारी हैं, कैसे बन रहे अत्याचारी हैं, कैसे बन रहे अत्याचारी हैं। बहुत खूब, बहुत स्वागत है सर आप। एक्चुअली इस तरह की हैवी रचनाओं से थोड़ा सा माहौल भारी हो जाता है, तो मैं आपको हास्य रस की एक रचना सुनाता हूँ। एक मिनट। स्वागत है सर। सर खोल लो जरा। हाँ, तो मेरी इस रचना का शीर्षक है सोचा ना था, ना सोचा था, ना सोचा था कि अटारी में पर्चा गिराने से पहले, अटारी में पर्चा गिराने से पहले, न सोचा था पिटने पिटाने से पहले, अटारी में पर्चा गिराने से पहले, न सोचा था पिटने पिटाने से पहले, कि पहलवान भाई सभी हैं सनम के, पहलवान भाई सभी हैं सनम के, जरा सोच लेते पटाने से पहले, जरा सोच लेते पटाने से पहले। और माता जी आई हुई थी, घर में हमने बिरयानी खाई, तो खबर क्या थी बिरयानी अम्मा पकाई, खबर क्या थी बिरयानी अम्मा पकाई, सनम को कसीदे सुनाने से पहले, खबर क्या थी बिरयानी अम्मा पकाई, सनम को कसीदे सुनाने से पहले। और वो बीवी की साड़ी में सासू खड़ी थी, वो बीवी की साड़ी में सासू खड़ी थी, पता क्या था उंगली दबाने से पहले, वो बीवी की साड़ी में सासू खड़ी थी, और पता क्या था उंगली दबाने से पहले। और जवानियों में हमने क्या क्या मजे किए थे कि खड़ा पीछे बापू लिए हाथ में लठ, खड़ा पीछे बापू लिए हाथ में लठ, न सोचा था छल्ले उड़ाने से पहले,
खड़ा पीछे बापू लिए हाथ में लठ, न सोचा था छल्ले उड़ाने से पहले। और साले साहब आए, उनकी बहुत खातिरदारी की, और बाद में बगल में बिछौना है सोचा नहीं था, बगल में बिछौना है सोचा नहीं था, पराठा मूली खिलाने से पहले। बगल में बिछौना है सोचा नहीं था, पराठा मूली खिलाने से पहले। और अंत में मक्ता रखता हूं कि न मालूम था बीवी हमें तक रही है, न मालूम था बीवी हमें तक रही है, पड़ोसन तकने तकाने से पहले। न मालूम था बीवी हमें तक रही है, पड़ोसन को तकने तकाने से पहले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, बहुत अच्छे पंकज भाई, बहुत अच्छे। थैंक यू, थैंक यू सर। माहौल को बिल्कुल हल्का कर दिया आपने, बहुत सुंदर। तो मित्रों, मैं अगले हमारे आदरणीय को आवाज दूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे मंच पर जो उस पार भाई हैं उनको मैं उनका स्वागत कर दूं। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। शशि श्रोतिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन। दीपा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुसुम सिंह जी चंदेल जो स्वयं एक ओज की कवियत्री हैं, वो भी पटल पर आई हुई हैं। पंकज जी का ओज का गीत सुनकर के वे भी आपकी तारीफ कर रही हैं। पूनम जी श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पटल पर पधारी। भूदत्त जी शर्मा, अध्यक्ष महोदय पटल के इस पार भी हैं उस पार भी हैं, दोनों तरफ से जो है अपना फर्ज निभा रहे हैं। संजय विष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पटल पर आए। कवि मनोहर मधुकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। तो मित्रों, अब मैं इन 4 लाइनों से आदरणीय विवेक कविशर जी को आवाज देता हूं कि तेरे आने की उम्मीद और भी तड़पाती है, तेरे आने की उम्मीद और भी तड़पाती है, मेरी खिड़की पे जब शाम उतर आती है, मेरी खिड़की पे जब शाम उतर आती है। एक मस्त नजर ने छेड़ा है अब दर्द जिगर का क्या होगा, जो जख्म बना हो मरहम से उस दर्द का मरहम क्या होगा, उस दर्द का मरहम क्या होगा, उस दर्द का मरहम क्या होगा। आदरणीय पटल पर पधारें और इस पटल को अपने शब्दों से महकाएं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, मुझे आमंत्रण देने के लिए और इतने अच्छे शब्द देने के लिए। साहित्य सागर मंच डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी का बहुत अच्छी तरह, बहुत खूबसूरती से, बहुत समृद्धता से सजा है आज, जिसके अध्यक्ष भूदत्त जी हैं। प्रकाश जी सूना, पंकज जौहरी, महेंद्र विश्वकर्मा जी, एक से एक बढ़कर रचनाकार यहाँ बैठे हैं। मेरा सौभाग्य कि मैं उनके साथ पढ़ रहा हूं और भूदत्त जी की अध्यक्षता में पढ़ रहा हूं। मैं अक्सर श्रृंगार लिखता हूं, आज एक गीत सुनाने की कोशिश करूंगा। स्वागत है सब, स्वागत है, बहुत स्वागत है। दरअसल मेरे एक मित्र हैं जो शास्त्रीय संगीत और अर्धशास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा गाते हैं। उन्होंने एक बार मुझसे फरमाइश की कि एक ऐसा गीत लिखा जाए जिसमें विरहणी नायिका सावन के महीने में बारिश में भीगी हुई अपने प्रियतम का इंतजार कर रही है और उसका प्रियतम उसी सावन में भीगा हुआ उसके घर में आता है। वाह, क्या! और वो इस गीत को गाना चाहते थे, उन्होंने गाया भी और अहोभाग्य उनकी आवाज इतनी अच्छी थी कि लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। मैं इसे कुछ कुछ तरन्नुम में और कुछ कुछ तहत में सुनाने की कोशिश करूंगा। बलमवा सावन में घर आए, बलमवा सावन में घर आए, भीगे भिगाए आए सावन में आए,
भीगे भिगाए आए, सावन में आए बलमवा, सावन में घर आए बलमवा, बैया धरन को आए। आप कल्पना कीजिएगा उनके आवाज में वो गीत कितना अच्छा लग रहा होगा, मेरी आवाज में इतना अच्छा नहीं लगेगा। बन ठन के मैं छत पे खड़ी थी, बन ठन के मैं छत पे खड़ी थी, बूंदों का जी भर के मजा ले रही थी, तन मन में कैसी लहरें उठी थी, तन मन में कैसी कैसी लहरें उठी थी, आंखें उन्हीं को ढूंढ रही थी, इतने में वो घर आए बलमवा, सावन में घर आए। जो भी मैंने मांगा कुछ ना लाए, जो भी मैंने मांगा कुछ ना लाए, गजरा न लाए सखी गजरा न लाए, जो भी मैंने मांगा कुछ भी न लाए, गजरा न लाए सखी गजरा न लाए, मेहंदी अलता कुछ भी न लाए, बस हाथ झुलाते आए बलमवा, सावन में घर आए बलमवा, सावन में घर आए। पनुआ चबा के रंगे होंठ लिए आए, पनुआ चबा के रंगे होंठ लिए आए, कुर्ते पे लाल लाल छींट लिए आए, कुर्ते पे लाल लाल छींट लिए आए, जर्दा की माम खुशबू साथ में लाए, जर्दा की माम खुशबू साथ में लाए, आखर एक ना बोले बलमवा, सावन में घर आए। अब मुंह में जब पान है, आखर एक ना बोले बलमवा, सावन में घर आए। कलाई पे गजरा आंखों में सुरमा, कलाई पे गजरा आंखों में सुरमा, कानों पे मोगरा जिया मोरा भरमा, कलाई पे गजरा आंखों में सुरमा, कानों पे मोगरा जिया मोरा भरमा, लगे जैसे बूंदों में भीगा मोरा सूरमा, केवड़े में नहा के आए बलमवा, सावन में घर आए। तन से टपका टप टप पानी, तन से टपका टप टप पानी, बही जा रही मस्त जवानी, तन से टपका टप टप पानी, बही जा रही मस्त जवानी, पल्लू से मोरे पोंछे भीगा चेहरा, पल्लू से मोरे पोंछे भीगा चेहरा, बाह धरे और सताए बलमवा, सावन में घर आए, भीगे भिगाए आए, सावन में आए, बैया धरन को आए, सावन में आए बलमवा, सावन में घर आए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। काश यही गीत अगर भूतत्व जी गाते तो मजा आ जाता। अरे साहब आपने इतना बढ़िया गाया है, मैं तो पहली बार इतना तरन्नुम में तो खो के गाते हुए सुना है मैंने। डॉक्टर साहब इजाजत हो तो एक छोटी सी नज़्म सुना सकता हूँ? बिल्कुल 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 सर, स्वागत है आपका।
स्वागत है सर। अब ये मेरी अपनी धारा श्रृंगार रस की एक नज्म है। बंदिशें तोड़ने को जी चाहता है, वाह वाह, बंदिशें तोड़ने को जी चाहता है। अरे बंदिशें तोड़ने को जी चाहता है, उससे मिलने को जी चाहता है। बंदिशें तोड़ने को जी चाहता है, ये इस उम्र की कसक है जो मन से अक्सर निकल आती है। बंदिशें तोड़ने को जी चाहता है, उससे मिलने को जी चाहता है। भले गहरा गई है उम्र यारों, भले भले गहरा गई है उम्र यारों, शरारत किए को जी चाहता है। क्या बात। बंदिशें तोड़ने को जी चाहता है, उससे मिलने को जी चाहता है। भले गहरा गई है उम्र यारों, शरारत किए को जी चाहता है। खास ध्यान चाहूंगा इन दो पंक्तियों पे। आम पका है तो मीठा होगा, आम पका है तो मीठा होगा। अरे आम पका है तो मीठा होगा, पेश होने को जी चाहता है। आम पका है तो मीठा होगा, पेश होने को जी चाहता है। और ना मुरादों ने कैद किया मुझको, ना मुरादों ने कैद किया मुझको, हर आजादी को जी चाहता है। वाह। आम पका है, आम पका है तो मीठा होगा, पेश होने को जी चाहता है। और ना मुरादों ने कैद किया मुझको, हर आजादी को जी चाहता है। आखिरी दो लाइनें पेश करता हूं। स्वागत। नजर में मौत है, नजर में मौत है, महबूब भी है। नजर में मौत है, महबूब भी है। नजर में मौत है, महबूब भी है, और मोहल्लत को ये जी चाहता है। और मोहल्लत को जी चाहता। वाह, बहुत बढ़िया। नजर में मौत है, महबूब भी है, और मोहल्लत को ये जी चाहता है। क्या बात। बंदिशें तोड़ने को जी चाहता है, उनसे मिलने को जी चाहता है। भले गहरा गई है उम्र यारों, शरारत किए को जी चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ में विवेक कविश्वर जी, नई दिल्ली से। तो मैं अगले हमारे गीतकार को आवाज दूं उससे पहले मैं एक बार हमारे पटल के उस पार जो विद्वान कवि बैठे हैं उनका मैं स्वागत कर देता हूं। सुहेल इम्तियाज जी साहिल हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य राम सिंह जी विकल हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रामकरण जी साहू सजल हमारे साथ हैं, आशीर्वाद देने पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत वरिष्ठ कवि हैं। कुसुम सिंह जी हमारे साथ बराबर जुड़ी हुई हैं, शशि सोतिया जी बराबर जुड़ी हुई हैं, पूनम श्रीवास्तव जी हमारे साथ बराबर जुड़ी हुई हैं, प्रमोद जी हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, और कवि मनोहर मधुकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। शशि सोतिया जी हैं और चंदन सिंह जी विष्ट हमारे साथ हैं, पटल पर पधारे हैं। प्रमोद मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। भूदत्त जी बराती भी और जनेती भी दोनों हमारे साथ हैं, बराबर पटल के इस पार भी और पटल के उस बार भी हमें बराबर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा, आज तो पटल निहाल हो गया। संगीता चौबे जी पंखुड़ी जो कि गल्फ देशों में से है, वे भी पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है बहन। तो अब मैं आवाज दे रहा हूं हमारे आदरणीय कानपुर से पधारे महेंद्र सिंह जी विश्वकर्मा को, वे पटल पर आए और अपनी मधुर वाणी से इस पटल को महकाएं। महेंद्र सिंह जी। चलिए, धन्यवाद। आज मैं आपको गीत सुनाता हूं, ठुमरी। स्वागत है सर।
सैया गीता द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी हैं। हाँ सैया हाँ, सर, रूठ गए, सैया रूठ गए, मैं मनाऊं कैसे सैया रूठ, सैया रूठ गए, मैं मनाऊं कैसे सैया रूठ गए। सासू बुलाई पनिया भरन को, एकदम से मिट्टी से लगा हुआ गीत है, जमीन ही है, सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मैं ऐसे ही लिखता हूँ। सासू बुलाई पनिया भरन को, सासू बुलाई, सासू बुलाई, सासू बुलाई पनिया भरन को, मैं नहीं जाऊं मारे डरन को। सासू बुलाई पनिया भरन को, मैं नहीं जाऊं मारे डरन को। कुआं ना पे बाबू जी बताऊं कैसे सैया रूठ गए, मैं मनाऊं कैसे सैया रूठ गए, मैं मनाऊं कैसे सैया रूठ गए। वाह वाह, सैया रूठ गए, ननद हमारी है बहुत दुलारी, ननद हमारी, ननद हमारी, ननद हमारी है बहुत दुलारी। हुकुम चलावे वो बैठी अटारी, ननद हमारी बहुत दुलारी। हुकुम चलावे वो बैठी अटारी, दिवरा से जान बचाऊं कैसे सैया रूठ गए, मैं मनाऊं कैसे सैया रूठ गए। अब जेठानी का सुनिएगा। हमारी जेठानी है सुपर सयानी, हमारी जेठानी, हमारी जेठानी, हमारी जेठानी है सुपर सयानी, हमारी जेठानी सुपर सयानी, लेकर सो गई अपन परानी। हमारी जेठानी है सुपर सयानी, लेकर सो गई अपन परानी। जाई के उनका जगाऊं कैसे सैया, मैं मनाऊं से सैया रूठ गए, सैया रूठ गए। और इस गीत का, इस ठुमरी का अंतिम अंध है। तीन प्रहर राती का बीता, तीन प्रहर, तीन प्रहर राती का बीता, तीन प्रहर राती का बीता, यौवन रह गया प्रेम से रीता। तीन प्रहर, तीन प्रहर, तीन प्रहर यौवन का बीता, यौवन रह गया प्रेम से रीता, यौवन रह गया प्रेम से रीता। जाय के उन नैना मिलाऊं कैसे, जाय के नैना मिलाऊं कैसे सैया रूठ गए, मैं मनाऊं कैसे सैया रूठ गए, मैं मनाऊं कैसे सैया रूठ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। बहुत सुंदर। इजाजत हो तो एक पावस गीत सुना दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन मैं उससे पहले हमारी बहन गीता द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आदरणीय सोहन लाल जी शर्मा प्रेम भरतपुर दीग जब राजस्थान से हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। दीपा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कुसुम सिंह जी जुड़ी हुई हैं, और जयप्रकाश जी मुंशीराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो हमारा पटल जो है वो धन्य हो गया है,
इतने बड़े बड़े विद्वान कवि हमारे पटल पर हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ आदरणीय, स्वागत है आपका। ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशन का फल है जो हम लोगों को मिल रहा है। चलिए, कृपा है सर। जी बिल्कुल। एक छोटा सा पावस गीत है जी, सुनेगा आपको आनंद आएगा। हाँ स्वागत है। बरस रही बदरी आज मोरे द्वारे, बरस रही बदरी आज मोरे द्वारे, बरस रही बदरी आज मोरे द्वारे, बरस रही बदरी आज मोरे द्वारे। सैयान घर में नयन मोरा तरसे, सैयान घर में, सैयान घर में नयन मोरा तरसे, रिम झिम बदरिया, सैयान घर में नयन मोरा तरसे, रिम झिम बदरिया अंगन मोरे बरसे, सैयान घर में नयन मोरा तरसे, रिम झिम बदरिया अंगन मोरे बरसे। डर लागे बदरा, डर लागे बदरा, ये देखी कार कारे, बरस रही बदरी आज मोरे द्वारे, बरस रही बदरी आज मोरे द्वारे, बरस रही बदरी। चमक चमक अंगना मोरे बरसे, चमक चमक, चमक चमक अंगना मोरे बरसे, चमक चमक अंगना मोरे बरसे, चमक चमक अंगना मोरे बरसे। ओरे बदरिया बलम गए घर से, चमक चमक अंगना मोरे बरसे, ओरे बदरिया बलम गए घर से, ओरे बदरिया बलम गए घर से। लगाए रही अगिया, लगाए रही अगिया, अंगिया हमारे बरस रही बदरी आज मोरे द्वारे, बरस रही बदरी आज मोरे द्वारे, बरस रही बदरी। हाय रे बदरिया नेक नहीं माने, हाय रे बदरिया, हाय रे बदरिया, हाय रे बदरिया नेक नहीं माने, हिया कदर दिया बेदर दिन जाने, हाय रे बदरिया नेक नहीं माने, हिया कदर दिया बेदर दिन जाने। फुलाए रहे गजरा आज मोरे बारे, फुलाए रहे गजरा आज मोरे बारे, बरस रही बदरी आज मोरे द्वारे, बरस रही बदरी। हाय रे बदरिया नेक नहीं माने, हिया कदर दिया बेदर दिन जाने, हिया कदर दिया बेदर दिन जाने। फुलाए रहे गजरा आज मोरे बारे, बरस रही बदरी आज मोरे द्वारे, बरस रही बदरी। और इस गीत का अंतिम पर्व है। जो बीते मौसम सजन घर यही है, जो बीते मौसम, जो बीते मौसम, जो बीते मौसम सजन घर यही है। रस रस जुबना निरस हुई गई है, जो बीते मौसम सजन घर यही है। रस रस जुबना निरस हुई गई है। फिर आई नयंगड़ाई, फिर आई नयंगड़ाई बदन में हमारे, बरस रही बदरी आज मोरे द्वारे, बदन बरस रही बदरी। आजों बीते मौसम सजन घर यही है। रस रस जुबना निरस हुई गई है। फिर आई नयंगड़ाई बदन में हमारे, बरस रही बदरी आज मोरे द्वारे, बरस रही बदरी। आप लोग धन्यवाद सहयोग देने के लिए। वाह वाह वाह, जवाब नहीं, जवाब नहीं। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी लोग धन्यवाद। आनंद आ गया।
बहुत इतना स्वागत, इतना स्नेह देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत गीत था, बहुत अच्छा। आज तो पटल को आपने जो है शास्त्रीय संगीत में बना दिया, बहुत बहुत ये सब धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है, और- 1 महीने से तैयारी आपकी वजह से कर रहा हूँ इसके लिए। अरे वाह साहब, क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ जितने विद्वान पटल के भीतर हैं उतने ही पटल के बाहर भी हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। और अब मैं आवाज दे रहा हूं हमारे गजलों के बादशाह मुजफ्फरनगर से पधारे हुए आदरणीय प्रकाश जी सोना को, वे पटल पर आए और अपनी मधुर वाणी से हमें धन्य करें। आदरणीय प्रकाश जी। आदरणीय भूधर शर्मा जी, डॉक्टर विवेक कविश्वर जी और विश्वकर्मा जी और पंकज जौहरी जी और साथ में डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, बहुत बहुत सभी का स्वागत। और शिवदत्त जी का विशेष रूप से आभार कि उन्होंने यह सुअवसर मुझे प्रदान किया कि मैं इनके सम्मुख जो है अपनी प्रस्तुति दे सकूं। सर्वप्रथम मैं जो है एक गीत प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। स्वागत है। आजकल मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो इसी की भाव भूमिका पर एक गीत है कि मेरे सपनों के आंगन में बिरवा कोई पनप न पाया, मेरे सपनों के आंगन में बिरवा कोई पनप न पाया, रहा भटकता मैं यायावर यह जग फिर भी समझ न आया, मेरे सपनों के आंगन में बिरवा कोई पनप न पाया, रहा भटकता मैं यायावर यह जग फिर भी समझ न आया। अब पंक्ति देखिए कि पगडंडी दर पगडंडी पर मिले सदा कांटे ही कांटे, पगडंडी दर पगडंडी पर मिले सदा कांटे ही कांटे, मिला न कोई साथी ऐसा जो मिलजुल कर सुख दुख बांटे, पगडंडी दर पगडंडी पर मिले सदा कांटे ही कांटे, मिला न कोई साथी ऐसा जो मिलजुल कर सुख दुख बांटे, विश्वासों के दीप जलाकर कई बार यह धरती नापी, विश्वासों के दीप जलाकर कई बार धरती यह नाप, चंड मुंड तो मिले हजारों पर चंडी का रूप न पाया, चंड मुंड तो मिले हजारों पर चंडी का रूप न पाया, मेरे सपनों के आंगन में बिरवा कोई पनप न पाया, रहा भटकता मैं यायावर यह जग फिर भी समझ न पाया। और देखिए कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास था और आज क्या स्थिति है कि कोख वही है गोद वही है पर गर्जन हुंकार कहाँ है, गोद वही है कोख वही है पर गर्जन हुंकार कहाँ, इस माटी का रचा बसा वह सा व्यवहार कहाँ, के कोख वही है गोद वही है पर गर्जन हुंकार कहाँ है, इस माटी का रचा बसा वह पीरों सा व्यवहार कहाँ है, पनघट मरघट से लगते हैं, क्या स्थिति बन गई है कि पनघट मरघट से लगते हैं जाने किसकी नजर लगी है, पनघट मरघट से लगते हैं जाने किसकी नजर लगी, अंधियारे को दूर भगाने दूर भगाने, सपनों के आंगन में बिरवा कोई पनप न पाया, मैं यायावर यह जग फिर भी समझ न पाया। और अंतिम देखिएगा ये परोपकार की भावना आजकल लगभग समाप्त होती जा रही है, और उस पे देखिए कि बन शंकर पर हित के कारण पी लेना तुम विष का प्याला, बन शंकर बन पर हित के कारण पी लेना तुम विष का प्याला, ऐसा कृत्य कभी मत करना हो जिससे अपना मुंह काला, ऐसा कृत्य कभी मत करना जिससे हो अपना मुंह काला, सब रक्तों की एक लालिमा, सब रक्तों की एक लालिमा, सब जीवों में प्राण निराला, जनमन उसको नमन करेगा जिसने मन का दीप जलाया,
जन मन उसको नमन करेगा जिसने मन का दीप जलाया। मेरे सपनों के आंगन में बिरवा कोई पनप न पाया, मेरे सपनों के आंगन में बिरवा कोई पनप न पाया। रहा भटकता मैं यायावर, यह जग फिर भी समझ न आया। रहा भटकता मैं यायावर, यह जग फिर भी समझ न आया। धन्य हो, जय जय। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजल का बहुत सुंदर सर। परिचय वाह, दिया था, वाह। तो एक गजल जो है आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। स्वागत है सर, स्वागत है। तू अवश्य सुनना अगर चाहेंगे। बेवफा नहीं होता, मतलब देखिएगा कि तू अगर बेवफा नहीं होता, तू अगर बेवफा नहीं होता, दर्द दिल में सिवा नहीं होता। तू अगर बेवफा नहीं होता, तू अगर बेवफा नहीं होता, दर्द दिल में सिवा नहीं होता। और शेर देखिएगा कि तेरा गम इतना प्यार करता है, तेरा गम इतना प्यार करता है, तेरा गम इतना प्यार करता है, मुझसे मिलकर जुदा नहीं होता। तेरा गम इतना प्यार करता है, मुझसे मिलकर जुदा नहीं होता। दिल तड़पता है तेरी फुरकत में, दिल तड़पता है तेरी फुरकत में, काश तुझसे जुदा नहीं होता। दिल तड़पता है तेरी फुरकत में, काश तुझसे जुदा नहीं होता। खुद को भूले जो देख ले उसको, के खुद को भूले जो देख ले उसको, कम नशा नहीं होता। क्या बात खुद है। को भूले जो देख ले उसको, दीद का कम नशा नहीं होता। और एक शेर विशेष तौर से आप सभी के लिए, के पास मंजिल भी दूर लगती है, के पास मंजिल भी दूर लगती है, दिल में जब हौसला नहीं होता। क्या पास बात है, वाह। मंजिल भी दूर लगती है, दिल में जब हौसला नहीं होता। और पक्का क्या देखिएगा बात है। इसके, दिल को सूना सुकून मिल जाता, दिल को सूना सुकून मिल जाता, तू अगर आसना नहीं होता। दिल को सूना सुकून मिल जाता, वो अगर आसना नहीं होता। तू अगर बेवफा नहीं होता, दर्द दिल में सिवा नहीं होता। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मित्रों, आज बहुत तो माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है कि वो आज चुन 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 गजब चुन ढा करके दिया अपने हंस से जो है, हंस के द्वारा मोती भेज रही है। जी। इस माँ की ऐसी कृपा हो रही है आज तो, इधर भी और इधर भी। इधर देखिए आप, आदरणीय राम रतन जी यादव हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय सुमन जी दिल्ली से, पालम से जुड़ी है हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। ये सब माता सरस्वती की कृपा है जो हमें आशीर्वाद देने के लिए छांट छांट करके हमारे पास मोती भेज रही हैं। दीपा मिश्रा जी बराबर जुड़ी हुई हैं, शशि श्रोतिया जी बराबर जुड़ी हुई हैं, चंदन सिंह जी विशिष्ट बराबर जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, अब वो समय आ गया है। हाँ सर, डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं समय आप? हो तो एक गजल प्रस्तुत करो। सर मैं दोबारा बुला लूंगा आपको।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप जो है ना शेर से जो है ना शर्मा जी को आमंत्रित कर लीजिए, आप जो है ना ठीक सुना है। जी। बिल्कुल। अभी तक जिन्होंने सभी रचनाकारों को अपने आदेश से बुलाया, आज मैं उनसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी से, एक शेर के माध्यम से, कि उनका चेहरा गुलाब हो जैसे, हाँ, उनका चेहरा गुलाब हो जैसे, कोई जन्नत का ख्वाब हो जैसे। क्या बात। क्या बात है। उनका चेहरा गुलाब हो जैसे, कोई जन्नत का ख्वाब हो जैसे। मैं आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपनी प्रस्तुति। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। तो मैं श्रृंगार का कवि हूं और श्रृंगार ही पेश कर रहा हूं। मिलन। नायक और नायिका दोनों की इसमें बात है। नायिका कब बोल रही है, नायक कब बोल रहा है, ये आप लोग खुद निर्णय कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ नायिका नहीं है, मैं नायक ही हूँ। तो प्रस्तुत है। स्वागत है आपका। तुम हो मेरी राग रागनी, तुम ही हो उद्गार मेरा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा, तुम हो मेरी राग रागनी, तुम ही हो उद्गार मेरा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा। नायक कह रहा है, तुमको पाकर मैंने पाया, जैसे रतन कोई प्यारा, मैं ऐसे इतराता रहता, भाग्य खुल गया जो मेरा, मैं ऐसे इतराता रहता, भाग्य खुल गया जो मेरा, मन के मंदिर में आ बैठी, मन के मंदिर में आ बैठी, बहुत बहुत उपकार तेरा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा, तुम हो मेरी राग रागनी। नायिका कह रही है, साथ हमारा है ये सा, कोमुदनी और जू चंदा, एक तुझे बिन रह नहीं सकते, वायु जल बिन जू जिंदा। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथ हमारा है ये सा, कोमुदनी और जू चंदा, एक दूजे बिन रह नहीं सकते, वायु जल बिन जू जिंदा, श्वास श्वास पर नाम तुम्हारा, श्वास श्वास पर नाम तुम्हारा, मैंने तो लिख लिख डारा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा, तुम हो मेरी राग राग। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नायक जवाब दे रहा है, हमने अपना सब कुछ तुमको प्रेम समर्पण कर डारा, अपना करके एक दूजे को जीवन स्वर्ग बना डारा, हमने अपना सब कुछ तुमको प्रेम समर्पण कर डारा, अपना करके एक दूजे को जीवन स्वर्ग बना डारा,
ला, अमर रहे ये प्रेम हमारा, अमर रहे ये प्यार हमारा, गंग जमुन की जो धारा, क्या बात है। मेरी राग रागनी, तुम ही हो उद्गार मेरा, तुम ही मेरी हृदय पटल पर। अंतिम बंद है, तुमसे मिल, नायिका कह रही है, तुमसे मिलकर ऐसा लगता मैं झूलों में झूल रही, मैं मस्तानी ऐसे डोलूं कोयल जैसे कुहक रही। क्या बात है। तुमसे मिलकर ऐसा लगता मैं झूलों में झूल रही, मैं मस्तानी ऐसे डोलूं कोयल बन कर कुहक रही। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, बदले चाहे जग सारा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा, सुंदर तुम सुंदर। हो मेरी रागनी, तुम ही हो उद्गार मेरा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सुधीर श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत लाजवाब। तो मित्रों, अब आप सभी लोग दिल थाम कर बैठ जाइए, और जिनको मधुमेह है, शुगर की बीमारी है, वे एक टैबलेट अवश्य खा लें, क्योंकि अब मैं ऐसे गीतकार को बुला रहा हूं जिनकी वाणी इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि क्या कहने। तो मैं आवाज दे रहा हूं आदरणीय, आज के अध्यक्षता कर रहे हमारे परम मित्र आदरणीय भूदत्त जी शर्मा हरिद्वार से। जिस तरह गंगा की धारा कलकल बहती है, उसी प्रकार इनकी आवाज भी कलकल बहती रहती है। बहुत सुंदर। पधारिए सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय मां शारदे। साहित्य सागर मंच जयपुर का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी का, कि क्या शानदार महफिल आज उन्होंने रखी है। एक से एक श्रेष्ठ गीतकार जो है वो यहाँ उपस्थित हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ, और पटल के उस पार में देखता हूँ बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थिति है। आदरणीय सुहेल इम्तियाज जी हैं, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी हैं, राम रतन यादव जी हैं, शशि शोतिया जी हैं, पुंखड़ी जी हैं, बहुत सारे जय प्रकाश मुंशी राम जी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं देश के गीतकारों के और साहित्यकारों के, कवियों के नाम जो हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और अभी बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ूंगा क्या, क्योंकि सब कुछ तो सबने पढ़ दिया। वाणी वंदना से प्रारंभ हुआ ये कार्यक्रम के सप्त आदरणीय महेंद्र विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर वंदना जो है वो पढ़ी। सप्त तलों में ताल छंद नव, और मृदंग ढोल जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, मेरे ख्याल से कोई वाद्य यंत्र बचा होगा जो प्रस्तुत होता है, जो हम करते हैं वो, और ध्वनि सप्त दीप वर्दे वीणा वादिनी वर्दे। बहुत शानदार वंदना आपने प्रस्तुत की। और उसके बाद आदरणीय पंकज जौहरी साहब आए, और बहुत ही सार्थक बिंदु जो है आपने उठाए अपने उसमें, कि नहीं फैलाएं अब कचरा, और मतलब जितने भी जो अच्छी बातें हो सकती हैं आपके गीत में, जो जैसे कि उन्होंने कहा था कि हमें जरूरी नहीं है कि हम सीमा पर ही लड़ें, हम जहां पर हैं अपने कार्य क्षेत्र में भी जो है अपनी जगह पर अपने देश को बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत शानदार आपकी रचना रही। और फिर जो आपने हास्य की जो कविता पढ़ी, वो तो उसने तो सभी को बिल्कुल ही दूसरे उसमें पहुंचा दिया। अटारी पे पर्चा गिराने से पहले, और न सोचा था पिटने पिटाने से पहले। क्या बात है, आपने गजब का हास्य सुनाया, और इसमें भी बहुत सारी बातें आपने कही जो पीछे ले जाती हैं पुराने टाइम में। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको मैं।
और विवेक कविश्वर जी ने बिना क्रम के पढ़ा तो उनका वो क्रम नहीं था, लेकिन बहुत शानदार आपने पढ़ा। और बलम्बा सावन में घर आया, मैंने पहली बार देखा कि आपने इतना मस्त होके जो तरन्नुम में पढ़ा है। और आप पढ़ा कीजिए, हमेशा पढ़ा कीजिए। आप में तो तहत में पढ़ते हैं, आप गीत पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि हाँ अब आप जो है ना, आपको देवी माँ जो है वरदान दे रही है। और आप तो बहुत ही सुधी गीतकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बलम्बा सावन में घर आए, भीगे भिगाए आए सावन में आए, और कुर्ते पर वो लाल लाल छींटे लिए आए। बहुत सारे बिंब आपने रखे इसमें कि माम खुशबू साथ में लाए, केवड़े में नहा के आए। मतलब आपने माहौल ही एकदम जो है वो श्रृंगार में कर दिया आपने। बहुत शानदार गीत आपका। और फिर जो आपने जो नज्म पढ़ी थी, बंदिशें तोड़ने की जो को जी चाहता है और उनसे मिलने को जी चाहता है, और आम पका है तो मीठा होगा। बहुत शानदार आपने बातें कही आपने। और नजर में मौत है महबूब भी है, क्या बात है आपने। मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ मैं। बहुत शानदार आपने पढ़ा। और उसके बाद आदरणीय महेंद्र विश्वकर्मा जी दोबारा आए और उन्होंने मंच को फिर झुमा दिया अपनी ठुमरी से, अपने पावस गीत से कि सैया रूठ गए मैं मनाऊं कैसे, सासू बुलाए पनिया भरन को, मैं नहीं जाऊं मारे डरन को। क्या बात है साहब, मान गया मैं आपको। और जो पावस गीत आपने सुनाया, बरस रही बदली आज मोरे द्वारे, सैया न घर में नयन नयन मोरा तरसे। क्या बात है, आपने दोनों अलग अलग रूप में पढ़े, ठुमरी भी और जो पावस गीत भी। बहुत शानदार गीत में आप पढ़े, और उतना ही शानदार आपका तरन्नुम था जितना आपका गीत सुंदर था। और उसके बाद प्रकाश सोना जी आया, ये उन्होंने गीत पढ़ा, और गीत भी आपका बहुत सार्थक गीत था। जो संदेशप्रद बातें आपने उसमें रखी, बहुत ही अच्छा था गीत। जो मेरे सपनों के आंगन बिरवा कोई पनप न पाया, रहा भटकता मैं यायावर। और बहुत सारी बातें आपने, विश्वासों के दीप जलाकर कई बार ये धरती नापी। और जो भी अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं आपके इस गीत में थी। मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको। और उसके बाद जो गजल पढ़ी आपने, तू अगर बेवफा नहीं होता, दर्द दिल में छिपा नहीं होता। और बहुत अच्छी बातें आपने शेरों में कही है, मैं सभी ने नोट कर पाया। मंजिल दूर लगती है दिल में अगर हौसला नहीं होता। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको, बहुत शानदार पढ़ा सभी ने। और शिवदास शर्मा जी जब तरन्नुम छेड़ते हैं तो वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। क्या बात है। तुम हो मेरी राग रागनी, तुम ही उद्गार मेरे, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा। क्या बात है। और श्वास श्वास पर नाम तुम्हारा मैंने तो लिख डाला है। बहुत ही सुंदर बिंब आपने उकेरे हैं इस गीत में आपने। हाँ, आपने कम पढ़ा और कोई बोला भी नहीं कि और पढ़ना चाहिए। आपके गीत हमेशा बहुत मधुर होते हैं, और वैसी मधुरता में भी कोशिश करता हूँ कि शायद वैसी मधुरता में ला पाऊँ। बहुत मधुर पढ़ते हैं आप भी जो है। और मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ और आचमन कराता हूँ गंगा जल से। है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा। अपने तन से सींच के यह देश सजाया, यह देश सजाया, सबके दिल में रहती वह माँ है गंगा। क्या बात है। सबके दिल में रहती वह माँ है गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं। अभी और दो श्रेष्ठ गीतकार जो हैं वो देश के जुड़े हैं। एक तो गीत भी लिखते हैं, गजल भी लिखते हैं, आदरणीय पंकज कुमार खरे जी, और आदरणीय कन्हैया भ्रमर जी, और राम रतन यादव जी जुड़े हुए हैं। नाम उनका आ रहा है, मैं प्रणाम करता हूँ कि आपकी उपस्थिति को। और एक मुक्तक और कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ मैं कि अपनी ही जुबान पर होठों के पहरे हैं, कि अपनी ही जुबान पर होठों के पहरे हैं, शब्द बहुत थोड़े हैं अर्थ बहुत गहरे हैं। क्या बात है। अपनी ही जुबान पर होठों के पहरे हैं,
अपनी ही जुबान पर होठों के पहरे हैं, अपनी ही जुबान पर होठों के पहरे हैं, शब्द बहुत थोड़े हैं, अर्थ बहुत गहरे हैं। जिंदगी को फटका है खूब मैंने सूप से, जिंदगी को फटका है खूब मैंने सूप से, जिंदगी को फटका है खूब मैंने सूप से, हट गए जो गैर थे अपने ही संग ठहरे हैं, अपनी जुबान पर होठों के पहरे हैं, शब्द बहुत थोड़े हैं, अर्थ बहुत गहरे हैं। देखिए मुझे सबके बराबर कर दीजिए, मैं इस तरह से बड़ा नहीं होना चाहता स्क्रीन पर जो है तो वो और सब बराबर साथ साथ रहे तो अच्छा लगता है, बहुत चेहरे दिखाई देते रहे चाहिए। आदरणीय डॉक्टर साहब से मैं हाँ देखिए सही है, जय हो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि वो छुप जाता है थोड़ा सा, ये नाम स्टीव यार्ड के उसमें जो है ना वो चेहरा दिखाई नहीं देता जी। मैं एक गीत रखना चाहता हूँ, गीत सारे गीत सुने हुए हैं सभी लोगों के, अभी 2 गीत चल रहे हैं वो अभी तैयार नहीं है, मेरे को याद नहीं है ढंग से तो मैं उनको सुनाता नहीं, तो मैं गीत रखता हूँ। गीत से पहले कुछ पंक्तियां रखता हूँ, मैं श्रृंगार प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय विवेक कविश्वर जी हैं और आपके डॉक्टर साहब हैं, ओम प्रकाश जी हैं, पंकज जौहरी जी हैं, सभी ने श्रृंगार पढ़ा है। पंक्तियां रखता हूँ कि नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, कि नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, जब आंखों में चेहरा आया सांसें लेना भूल गया, जब आंखों में चेहरा आया सांसें लेना भूल गया। आदरणीय कृष्ण भारद्वाज शास्त्री जी उपस्थित है, प्रणाम करता हूँ, मेरे मित्र हैं, इनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कि नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, जब आंखों में चेहरा आया सांसें लेना, और पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली, पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली, पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली, नैनों का काजल पढ़ डाला, पढ़ ली अधरों की लाली, नैनों का काजल पढ़ डाला, पढ़ ली अधरों की लाली, उसके बाद फिर और किताबें पढ़ना ही मैं भूल गया, जब आंखों में तेरा आया सांसें भूल गया, जब आंखों में चेहरा आया सांसें। और अब गीत रखता हूँ जिसके लिए मैंने भूमिका बनाई है कि जब से आकर बैठा पलकों की छांव में। आदरणीय रेणु शर्मा जी अहमदाबाद से उपस्थित हैं, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। कि जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, जब से आकर बैठा, कि जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पांव में, घुंघरू से बजने लगे, क्या बात है, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पांव में, जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पांव में, जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, घुंघरू से बजने लगे। एक और देश के श्रेष्ठ गीतकार गजलकार उपस्थित हैं,
मेरठ की धरा से आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी और मेरी छोटी बहन ऋषि श्रीवास्तव निदा जी उपस्थित है, प्रणाम करता हूँ और बंद रखता हूँ इसका कि पल कि घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में घुंघरू, वो थिरक थिरक डोले है, थिरक थिरक थिरक, वो थिरक थिरक डोले है, पपिहा सा बोले है, वो थिरक थिरक डोले है, पपिहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी, क्या बात है। वो थिरक थिरक डोले है, पपिहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी बोले है, कि जब से आना जाना हुआ नयनों के गांव में घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे। अब कौन सी जगह अच्छी है वो बताने की कोशिश की है कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, महलों दुमहलों से दिल की ये ठाव भली, कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, महलों दुमहलों से दिल की ये ठाव भली, कि अंतर ही रहा नहीं धूप और छाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू। अंतिम बंद रखता हूँ इसका कि गजरा शर्माया है, गजरा महकाया है, कि गजरा शर्माया है, गजरा महकाया है, इस दिल के भंवरे ने प्रीत राग गाया, क्या बात है। गजरा गाया है, इस दिल के भंवरे ने प्रीत राग गाया है, कि जिंदगी ही लग चुकी है, कि जिंदगी ही लग चुकी है प्यार के एक दांव में, जब से बहुत बढ़िया, पलकों की छाँव में घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में। क्या बात है, बहुत अप्रतिम, क्या बात है। जय मां शारदा। बहुत सुंदर जी। बहुत खूबसूरत। बहुत ही तो सुंदर, मित्रों, बहुत ही इनसे- गजब पढ़ा आपने। इनसे हम इनकी मधुर आवाज का राज पूछेंगे बाद में। आपकी गीत देश जो के- है देश के प्रख्यात गीतकार आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी उपस्थित हैं, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को करता हूँ। आदरणीय, हम आपसे आपकी इस मधुर आवाज का राज पूछें, उससे पूर्व हम चाहेंगे कि एक रचना आपकी और सुन लें। बेशक। क्या सुनना चाहते हैं आप बताइए। बधाई हो, जो बधाई हो। आपकी इच्छा हो। जी जी। देखिए, अभी जो 2-3 दिन बीते हैं, जो अगर आप टीवी के सामने बैठते हैं तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बेटियों पर जो हमले हो रहे हैं और सब इस तरह की जो बातें। पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ बेटियों की वजह से, क्योंकि बेटियां जो हैं वो समाज का आधार हैं, मूल हैं, इस जगत का मूल है बेटी जो है। पंक्तियां पढ़ता हूँ। यही धागों का है बंधन, यही होली दिवाली है, वाह। यही धागों का है बंधन,
यही होली दिवाली है, यही रोली यही चंदन, ये बिंदिया कुमकुम वाली है, यही रोली यही चंदन, ये बिंदिया कुमकुम वाली है, ये खुशियों का झरोखा है, बहारों का यही उद्गम, ये दुनिया प्यार के रंग में इसी ने रंग डाली है, ये दुनिया प्यार के रंग में इसी ने रंग डाली है। एक नवगीत जो है वो प्रस्तुत करता हूं मैं। प्रीत के गांव में रात घनघोर है, प्रीत के गांव में रात घनघोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, वाह वाह, एक चंदा उगा लो कोई, बहुत बढ़िया। चांदनी को बचा लो, प्रीत के गांव में रात घनघोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, चांदनी को बचा लो। पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो माइक बंद कर लें आप सब लोग। किसी के, मुझे थोड़ा सा अभी ये ऐसा ना हो बीच में प्रकाश भूल जी, जाऊं आप मैं अपना माइक, प्रकाश जी माइक जो है आप अपना ऑफ कर लीजिए। एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, है हवा बह रही सनसना सनसनन, ये हवा अच्छी नहीं बह रही है हवा बह रही सनसना सनसनन, घंटियां बज रही टन टना टन टनन, आधी दुनिया है सोई सोई, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, रूप की चांदनी भेड़ियों में घिरी, चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, रूप की चांदनी भेड़ियों में बंधी, भेड़ियों में घिरी, खुशियां सहमी है खोई खोई, खुशियां सहमी है खोई खोई, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, प्रीत के गांव में रात घनघोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। वाह। और पंक्तियां रखता हूं। प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है, प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है, कृष्ण मुरली बजा लो कोई, क्या कृष्ण मुरली बजा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, प्रीत के गांव में
रात घनघोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। अंतिम बंद इसका निवेदित करता हूं। न रानी झांसी हुई, न ऐसी पद्मा हुई, न रानी झांसी हुई, न ऐसी पद्मा हुई, आज कल की ये कलियां है क्यों छुई हुई। न रानी झांसी हुई, न ऐसी पद्मा हुई, आज कल की ये कलियां है क्यों छुई मुई। इनमें शक्ति जगा लो लगा दो कोई। वाह, इनमें शक्ति जगा लो कोई, क्या बात है। चांदनी को बचा लो कोई। प्रीत के गांव में रात घनघोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। सुंदर, बहुत वाह। सुंदर, बहुत सुंदर। जय मां शारदे। जय हो। आज तो इस पटल के ऐसे भाग्य खुले हैं। अभी जो है हरिद्वार से मैं शब्द नहीं है मेरे पास। थोड़ा मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हरिद्वार से मेरी बहन आदरणीय पूनम शर्मा उपस्थित हैं, बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, और आदरणीय प्रमोद तिवारी जी भी जुड़े थे, सुन रहे थे, और प्रमोद निर्मल जी मेरा उत्साहवर्धन कर रहे थे। देश के प्रख्यात गीतकारों में से मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद, आभार जी। डॉक्टर दमयंती जी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या बात है। डॉक्टर प्रणाम अरुणा पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रणाम है। करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दिव्या सिन्हा जी हमारे साथ बराबर जुड़ी हुई हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जो भी लोग मुझे नहीं नजर आए, निकल गए हैं, उनके कमेंट्स, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, जितनी मधुर आवाज है हमारे आदरणीय भूदत्त शर्मा जी की, उतने ही इनके शब्द भी जो हैं, जैसे मोतियों को फेविकोल से जोड़ दिया जाता है, उस तरह से इनके शब्द भी जो हैं इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से मतलब दिल को छू लेते हैं कि शब्द नहीं रोकते हमारे पास। तारीफ भी करें या नहीं करें, हम ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं कि मस्तिष्क जो है हमारा लाजवाब हो जाता है। तो मित्रों, मन तो कर रहा है सुने जाएं आप सब लोगों को जो है बिछुड़ने का मन नहीं कर रहा है आप लोगों से, लेकिन समय की पाबंदियां हैं, इसको निभाना पड़ता है, अनुशासन भी एक चीज होती है। तो आज की महफिल के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और माँ वीणा से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको इसी तरह से मिलाती रहे, रोज महफिल सजती रहे, और रोज इसी तरह से नगमे जो हैं, नगमों की बरसात होती रहे, मीठे मीठे शब्द मोतियों के रूप में बरसते रहें। इसी आशा के साथ मैं आप सब लोगों से विदा करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं, और सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब पटल पर आए, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ सभी को, अनुग्रह बहुत किया, उसके लिए आप सभी को पटल के उस पार जितने भी लोग हैं सभी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हृदय से, जो मेरे आमंत्रण पर यहाँ पर बने। हम तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते कि हम जैसों को भी आपने शामिल किया और आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और भूदत्त शर्मा जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपने इतना अच्छा हमको दिया है कि हमको सीखना है कैसे बोला जाता, पढ़ा जाता है, बहुत सीखने को मिला आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं खुद सीख रहा हूँ। क्या बात है।